दशहरा के एक दिन पहले इस देश की 4 राष्ट्रीय चिंतन के जो केंद्र हैं और राष्ट्रधारा या राष्ट्रीय विचार को आगे बढ़ाने के जो साधन हैं वो ये 4 संस्थाएं, जिनमें मैं फुलवारिया जी से ही शुरू करता हूँ क्योंकि कार्यक्रम आज आपका ही है मूलतः। CSD ABVP अक्षित दहिया जी और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर आदित्य जी जो प्रज्ञा प्रवाह को देख रहे हैं, और हमारे नेता ही, उसको नेता ही बोलते हैं, शिक्षक नेता, ठीक, हाँ वही नेता होते हैं। और इन सब का मार्गदर्शन करने वाले और हमारे विश्वविद्यालय को दिशा देने वाले प्रमुख अधिकारी, हमारे मित्र, छोटे भाई के समान श्री प्रकाश जी, जो स्वयं बाबा साहब पे मैं उनको अथॉरिटी मानता हूँ। साथियों, युवा साथियों, मेरी उम्र के साथियों कम है जो, यानी देश का वर्तमान यहाँ पर है, भविष्य यहाँ पर है, और मैं उसका पास्ट भूतकाल मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जो बातें आदित्य जी ने, श्री प्रकाश जी ने बताई, श्री प्रकाश जी ने एक दायरा बना दिया कि इस सीमा के भीतर सोच विचार होना चाहिए, और वो दायरा समय की आवश्यकता है। और आज कार्यक्रम रखने का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है, प्रयोजन आप समझते हैं, उस पर कुछ अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मतांतरण हुआ है, मैं फुलवारिया जी से सहमत हूँ। मैं इसको धर्मांतरण नहीं मानता और मतांतरण मानता हूँ। जो दार्शनिक पक्ष उन्होंने रखा है कि धर्म जो है वो रिलीजन का अनुवाद है और धम्म जो है वो एक अलग धारणा है, जिसको बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, विकसित किया। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो मुझे बुलाया है वो भाषण के लिए मैं नहीं आया हूँ, और आपको शिक्षित करने के लिए भी नहीं आया हूँ, तो पहले ही बहुत शिक्षित है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाबा साहब के बारे में जिस बात का चर्चा था, नैरेटिव की बात थी कि इस देश में हर बड़े आदमी को उसके जीवन काल में ठीक से नहीं समझा गया, तो उसको गलत समझा गया, और उस धारणा के शिकार बाबा साहब भी हैं। बाबा साहब को अब अलग अलग दृष्टिकोणों से पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, और उनको उन्होंने अपने जीवन काल में, मैं महसूस करता हूँ कि हमारी गलती थी, हमारे समाज की गलती थी, हमारे नेताओं की और देश की भी गलती थी कि अपने समय का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति, आप समझ सकते हैं कि उसका कोई एक दायरा नहीं है। अब मैं आपका समय ज़्यादा न ले लूँ, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें नोट कर ली, और आपको उसी दायरे में मैं बात करूँ आपसे तो आपको सुविधा हो जाएगी। लेकिन जो श्री प्रकाश जी ने और आदित्य जी ने बात कही है, मेरा निष्कर्ष वहीं पहुँचने वाला है।
उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, पीड़ाजनक बात है, तो ये है कि जिस समय बाबा साहब का जन्म इस धरती पर हुआ, उस समय जो सामाजिक परिस्थितियां थी वो बहुत खराब थी। और आप मुझे क्षमा करेंगे, हर बात को कहीं न कहीं समरसता से मैं तोलूंगा या उससे जोड़ूंगा। सामाजिक समरसता उस समय भी आवश्यक थी, आज उससे भी ज़्यादा आवश्यक है, उसकी आवश्यकता है। उस समय ये विषय ही नहीं था। सामान्य लोगों के लिए, विद्वानों के लिए भी बहुत कम समय था सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर बात करने के, चिंतन करने के लिए। जिस विद्रूपता के, जिस कहना चाहिए कलुषित वातावरण के आप शिकार रहे हैं, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि हम एक तरफा निर्णय लेते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक तरफा ही निर्णय लेते रहते हैं। मैंने सोचा कि मैं संक्षेप में आपके सामने बात रख दूं। जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ, उस समय भारतीय समाज अनेक बुराइयों के दलदल में फंसा हुआ था और मानवता के नाम पर कलंक जैसी अस्पृश्यता का रोग कैंसर की भांति फैला हुआ था। शूद्र, विशेषकर अछूत, पशुओं से भी बदतर जीवन जीने को विवश थे। पराधीन भारत में गुलामों के गुलाम के रूप में अछूत वर्ग जी रहा था। एक गुलामी तो अंग्रेजों की, वो सारे गुलाम थे, उनकी भी गुलामी करने वाला ये बड़ा वर्ग था, जिसको स्वामी विवेकानंद ने श्रमिक वर्ग कहा है, सेवक वर्ग कहा है, और राष्ट्र निर्माता की उन्होंने एक जगह संज्ञा दी है कि राष्ट्र में जो कुछ है दिख रहा है उसका निर्माण यही लोग करते हैं, चाहे वो शिल्पकार हैं, चाहे अनेक जातियों से संबंधित। पराधीन भारत में उपेक्षा, प्रताड़ना, विषमता, घृणा अमानवीय स्तर तक पहुंच चुकी थी, जहां अछूतों को शिक्षा, भोजन, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता था। टूटे बर्तन, बचा खुचा झूठा भोजन, मुर्दों के उतरे हुए कपड़े पहनने को विवश थे। विश्व में मानव की इतनी विद्रूप और घृणित व्यवस्था कहीं नहीं थी, किंतु भारत की अधिसंख्यक जनता परिश्रम करके उस जनता का लालन पालन यही करते थे, क्योंकि सेवक वर्ग था, काम यही सब लोग करते थे। लेकिन इनके साथ ही अन्याय हुआ। तीन बातें मैं इसमें बात करके ये मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा विद्रूपता की, कि जल, थल और वायु, जल से संबंधित आपने बहुत पढ़ा होगा कि जल के स्रोत उनके लिए एक्सेसिबल नहीं थे। कुआं है, तालाब है, और उन्हीं के लिए बड़े बड़े आंदोलन बाबा साहब ने किए। और वो यहीं से गए, लेकिन बाहर पढ़ के आए तो उनके मस्तिष्क में जो चीज़ें कौंध रही थी बार बार, उनको लगता था कि बाहर बहुत कुछ ठीक ठाक है और हमारे यहाँ, मेरे घर में बहुत चीज़ें खराब हो रही हैं, इसलिए वो ज़्यादा पीड़ित थे। मैं समझता हूँ कि 14 अप्रैल 1991 को जब वो पैदा हुए, वो इस धरती पर आए, इस संसार के लिए, भारतीय समाज के लिए वो एक स्वर्णिम दिन था, वो एक सूर्य का उदित होना था, आप ये मान लीजिए। बाबा साहब इन सारी विषमताओं, विरोधों, अपमान व घृणा के बावजूद अपने समय में सबसे अधिक आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर पाए थे। शिक्षा के अवसर प्राप्त करने में उनके शिक्षकों, जैसे मैं चर्चा कर दूं कि जब प्राइमरी स्कूल में थे तभी जिस शिक्षक ने अपना नाम दिया, अपना प्रेम दिया, वो अंबेडकर उनका नाम नहीं था बेसिकली, गुरुजी ने अपना नाम उनको दिया, उनको मान सम्मान देने के लिए। और उसी समय उनको एक महात्मा बुद्ध की छोटी पुस्तिका भी उनको दी थी कि बेटा ये पढ़ो और सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। तो ऐसे गुरुजन
शिक्षा के अवसर प्राप्त करने में साहू जी महाराज गायकवाड़ और कुछ ब्राह्मण विद्वानों का सक्रिय सहयोग मिला। उच्च शिक्षा गहरी संवेदनशीलता के आधार पर आधुनिक भारत के असाधारण विद्वान, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, शिक्षाविद, जननायक, धार्मिक चिंतक, सामाजिक क्रांतिकारी, राजनेता और प्रखर वक्ता बने। पत्रकार भी वो बने, ये सब बने। लेकिन जिन 3 बातों की मैं चर्चा कर रहा था कि प्राणी को, किसी भी प्राणी को, ये तो व्यक्ति है, व्यक्ति को तो बड़ा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते हैं, व्यक्ति को जल की आवश्यकता है हर क्षण। जल ही जीवन है। उस जल ही जीवन से उस पहुंच दूर रखी गई, उनसे दूर रखा गया, ये एक कष्ट था। जमीन, आप हैरान होंगे, वो केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, मैं आपको त्रिवेंद्रम के आसपास की बात बता रहा हूँ, केरल की, कि मंदिरों के आसपास इस वर्ग के लोग नहीं जा सकते थे और सीमाएं निर्धारित कर रखी थी। जिन रास्तों पर पशु जा सकते हैं, गाय जा सकती है, गधा जा सकता है, कुत्ता जा सकता है, वहाँ पर ये इंसान नहीं जाते थे, जो अपने खून पसीने से राष्ट्र का निर्माण करने में लगे हुए थे, समाज के उच्च वर्ग की सेवा करने में लगे हुए थे। तो जल तक पहुँच नहीं, भूमि पर उनको कोई अधिकार नहीं। घर बनाने के लिए भी स्पेसिफिकेशन थे, ये अच्छा नहीं घर बना सकते, ऐसा दरवाजा नहीं लगा सकते, इतनी ऊंचाई की झोपड़ी बनेगी। मैंने लगभग समकालीन उनसे पहले रहे केरल में जो बड़े संत हैं इंटरनेशनल लेवल के, जिसको कहना चाहिए मैं मानता हूँ, वो उनकी संस्थाएं भी हैं। और संस्थाएं छोड़िए, जिस आदमी ने एक व्यक्ति, एक धर्म और एक ईश्वर की कल्पना संसार में फैलाई, उसने वही महात्मा फुले ने कहा, वही बाबा साहब ने कहा और वही महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब हम शरीर के अवयव एक जैसे हैं तो हम मानव है, मानव में भेद नहीं होना चाहिए। एक जाति है, मानव जाति है। तो इस मानव जाति को, इस विशेष वर्ग को घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और इससे भी खतरनाक बात, गांव में इस वर्ग की आबादी, अगर आप पुराने गांव देखेंगे तो, अब जो शहरीकरण हो गया है उसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने स्वयं अपने गांव में देखा है और आसपास के गांव में देखा है, इन लोगों को दक्षिण दिशा में बसाया जाता था। क्या कारण है? पूर्व की भी हवा चलती है, पश्चिम की भी हवा चलती है, उत्तर की भी कभी कभी चल जाती है, दक्षिण की हवा बहुत कम चलती है। तो उस तरफ से हवा ना आ जाए और वो उस हवा को वो दूषित ना कर दें और उस दूषित हवा से हम अपवित्र ना हो जाए, ये भी ध्यान रखा गया भाई, ये ध्यान रखा गया। तो इससे ज्यादा जाति क्या होगी कि आप पानी नहीं पी सकते, आप धरती पर रह नहीं सकते, आप हवा में सांस नहीं ले सकते। और विस्तार में इसलिए नहीं जाऊंगा कि आप सब लोगों ने बहुत पढ़ रखा है। जब घर में खाने की व्यवस्था ठीक ना हो, पीने की व्यवस्था ठीक ना हो, रहने की व्यवस्था ठीक ना हो, आप कपड़े अच्छे नहीं पहन सकते। और आज भी जो छुआछूत है, जो समरसता का सबसे बड़ा शत्रु है, और जिसकी जननी जाति है, जातिवाद, उस अस्पृश्यता की जननी है, तो इस जननी को हम पोषित करते रहे। किस नाम पर? शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा है कोई आदमी अछूत है। ये तो लिखा हो सकता है कि फला ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है, और ये कोई झांक के नहीं देखता कि गांव में आज भी कोई विवाह जैसा काम संपन्न होता है। हर जाति के व्यक्ति की भूमिका उसमें रहती है, नहीं तो काम संपन्न नहीं हो सकता। प्रजापति कुछ लेके आएगा और वो जो शिल्पकार है वो कुछ लेकर आएगा, कोई चीज कहीं से आएगी, कोई चीज कहीं से आएगी। इसका मतलब वो जो संस्कृति थी वो सामूहिक संस्कृति थी। कहीं नहीं लिखा है कि सब अलग अलग करना है। हमने अलग अलग किया है अपनी सोच से या अपने स्वार्थ से या अपनी संकुचित विचारधारा से, हमने इनको अलग अलग किया है। लेकिन इस अलगाव से
जो पीड़ा हुई बाबा साहब को, उस पीड़ा ने पूरी यात्रा के बाद, वही 2 तिथियां मैं भी प्रयोग कर रहा हूं अभी, कि 1935 में घोषणा कर दी। और मैं समझता हूं ये जो घोषणा है ये एक तरह से चुनौती थी, उन परंपराओं को बदलने की चुनौती थी कि आप बदल लें और ये समाज बदल जाएगा। जो घिसी पेटी परंपराएं थी, जो जातिवाद था, जो अस्पृश्यता थी, और इस तरह के बहुत सारे लोग थे, उन सबको आप छोड़कर एक नए समाज का निर्माण कर लें, ये चुनौती थी। या यूँ कह सकते हैं 1935 में जो उन्होंने कहा है, एक इंटरप्रिटेशन तो ये है कि उन्होंने उसी समय छोड़ दिया था हिंदू धर्म को। नहीं, ऐसा नहीं। हिंदू धर्म उनके अंतिम सांस तक उनके साथ रहा है, उनकी आत्मा में रहा है, और बहुत पीड़ित होकर उन्होंने ये कहा था, और ये धमकी थी एक तरह से कि आप सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं, अभी मौका है। और ये भी कम कहा 20 साल बाद, 21 साल बाद तो वो धर्मांतरण कर रहे हैं, जिसको धर्मांतरण को हम मतांतरण हम कह रहे हैं, लोग धर्मांतरण कहते हैं। यहीं पर भेद हो जाता है। उन्होंने धर्म और नहीं छोड़ा, उन्हें पूजा पद्धति जो है अपनी बदल ली, रोज बदलते हैं लोग, क्या दिक्कत है। पर इस समाज का दुर्भाग्य देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा अवगुण है या रोग है जो आज भी है, वो जातिवाद है। आप दिन में 3 बार धर्म बदल सकते हैं और जाति मरने के बाद तक आपके साथ जाएगी। जीवन में तो छोड़ दीजिए, जीवन में रहेगी। वो जो लोग बदलते हैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा कि मुगलों के टाइम पर हुआ, अंग्रेजों के टाइम पर हुआ, और लोग जो है कोई क्रिश्चियन बन गए और कोई मुसलमान बन गए। मुसलमानों के बारे में मैं बता सकता हूँ, एक वाक्य में बता देता हूँ। 2 कारण थे उनके। एक तो हमने उनको प्रताड़ित किया, ज्यादा शिल्पकार लोग थे। दूसरा, उनको एक लोभ था कि मुसलमान बन जाओगे तो आपको बहुत सारे कर नहीं देने पड़ेंगे, और इस दुधारी ने उनको मुस्लिम बना दिया। उसके बाद भी दूसरा, क्रिश्चियन बने लोग। इस देश में बड़ी ऐसी कहावतें हैं जो सारी फिलोसफी को उद्घाटित कर देते हैं। अरे, डबल रोटी से धर्म परिवर्तन हुआ है। गरीब थे लोग, खाने को उनके पास भोजन नहीं था, और उनको डबल रोटी देके और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया। धर्म परिवर्तन की स्थिति क्या थी? एक मेरे राजस्थानी मित्र ने बताया। मैंने कहा, आपके यहाँ बहुत धर्म परिवर्तन हुआ है? बोले, हाँ हुआ है। मैंने कहा, स्थिति क्या है? बोले कि एक मैं कहावत बता देता हूँ। पादरी आ गया और वो जिनको खाने वाने को देते थे और जो उनके हिसाब से वो बन गए थे क्रिश्चियन, उनको इकट्ठा किया गया। उनके सामने, पादरी के सामने पूछा गया कि भाई अब आप ये बन गए हो, ये बन गए हो, ये सब हो गया है, तो आपको क्या फर्क लगता है, अंतर क्या आया आपके जीवन शैली में? तो वो बेचारे सीधे आदमी थे, वो कहने लगे, हम तो ईसा का ईसाई हैं, मतलब जैसे थे वैसे ही हैं। और पादरी ने सोचा, अरे ये तो सारे ईसा के भक्त हो गए हैं, ये नैरेटिव अभी भी चल रहा है, वही नैरेटिव है ये। और नैरेटिव के कारण भी मैंने आपको बता दिए। कारण है, अगर आप दुखी करेंगे तो कुछ भी करेगा आदमी। दुखी हुए, भयंकर रूप से दुखी हुए। और मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि 50 साल हो गए मुझे इसी धारा में काम करते हैं। किताबें भी पढ़ी और जमीनी काम मैं आज भी कर रहा हूँ, पहले भी करता था। मुझे ये पता है कि अगर हम आज सुधर जाएं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता। उसका कारण और बताऊं, एक नया कारण, क्योंकि मैं आरक्षण से के मामलों से जुड़ा हुआ हूं। जो मुसलमान बने थे शिल्पकार, अभी उन्होंने नया आंदोलन शुरू किया है कि हमको शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में डाल दो। क्यों? विधायिका में भी हमको लाभ मिल जाएगा, हम चुनाव लड़ेंगे, हम उस दरवाजे से आगे नेता बन जाएंगे। ये एक लोभ है, इस लोभ को अब भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा,
दलित क्रिश्चियन, दलित मुस्लिम और न्यू बुद्धिस्ट क्या है? जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया वो न्यू बुद्धिस्ट हो गए। तो वहां पर उनकी स्वीकार्यता नहीं है, वो वहां मुख्य धारा में नहीं है, और ये उनको एहसास है कि ना वो आज तक मुस्लिमों को स्वीकार नहीं किया गया है। कारण बता दूं आपको कि देश में जितनी मुस्लिम आबादी है उसका 7% से कम वो जो अगड़े हैं, शेख है, फलाने हैं, और जो जिनको फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं, सारा जो अधिकार है वो उनके कब्जे में है। केवल मजदूरी या गुलामी, चाहे वो हिंदू थे तब कर रहे हैं या 20 पीढ़ी बाद, 50 पीढ़ी बाद उन पहले उससे कर रहे थे। वहां भी गुलामी कर रहे थे, यहाँ भी गुलामी कर रहे हैं। और मेरा मतलब है कि इस मतांतरण के बाद भी उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आता, बल्कि दुधारी है। ये रहे नहीं, वो बने नहीं। कौवा चला हंस की चाल वाली बात है ना, वो कौवा तो रहना नहीं चाहता, हंस वो बन नहीं सकता है। तो हमारे जो नैरेटिव है वो पैरेलल चल रहे हैं, समानांतर चल रहे हैं। लेकिन इन सारे नैरेटिव्स के पीछे एक जो दुख है वो ये है कि इस समाज को, इस राष्ट्र को यदि एकता के सूत्र में बांधना है, शांति अगर इसमें कायम करनी है, विकास यदि इसमें कायम करना है, तो हमको आवश्यकता है कि जातिवाद को छोड़ दें, इस परंपरा से मुक्ति पा जाए। कोशिश बहुत की, बहुत सारे हमने भी दर्जनों यूनिवर्सिटीज में जो है माननीय इंद्रेश कुमार जी के साथ भारत समरसता मंच में हमने बहुत सारा काम किया और कर रहे हैं अभी भी। लेकिन जो सूत्र बताया था बाबा साहब ने कि भाई रोटी बेटी का साझा होना चाहिए, वही संघ भी कहता है, वही व्यवहारिक कोई अगर कोई समाधान है तो यही है। तो मैं ना दर्शन की बात कर रहा हूं और ना उस सीमा रेखा की बात कर रहा हूं, मैं आज की हकीकत की बात कर रहा हूं कि जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो इस दंश को झेल रहे होंगे। मैंने भी झेला है, भुक्तभोगी हूं, पर मैं उसको रोता नहीं हूं, लेके झेला है। जो परिस्थितियां आई उनको पार किया और शांति से, विनम्रता से पार किया। कहीं पर झगड़ा नहीं हुआ और मेरा कभी नकारात्मक दृष्टिकोण जो है विकसित नहीं हो पाया। लड़ाई आज भी जारी है। तो लड़ाई ये है कि महात्मा गांधी ने अगर मतांतरण पर एक तंज कसा था बाबा साहब के ऊपर, उनको ये कहा भाई धर्म ऐसी चीज नहीं है जैसे अंगरखा रोज बदल देता है आदमी। धर्म अंगरखा नहीं है, धर्म आत्मा का मसला है। ये उन्होंने गांधी जी ने कहा। अब गांधी जी का और इनका मतभेद कहाँ था उसमें मैं नहीं जाऊंगा। एक बात पे जिसका आज के विषय से संबंध है उस पर जरूर मैं चर्चा करूंगा कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पोषक थे और मेरा मानना है कि जो जातीय व्यवस्था है उसकी जो माँ है, जननी, वो वर्ण व्यवस्था है। जब हम उसको, जो बेसिक ढांचा है, जब तक हम उसको नहीं तोड़ेंगे, जो ऊपर ढांचा दिख रहा है जाति का, वो नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा, हमारी कहाँ समझ में आई, उन्होंने कहा ये जो जाति का मामला है ये बहुमंजिली इमारत का जैसा है, ये जो जाति का भवन है, इसमें जो जिस वर्ण में पैदा हो गया उसी वर्ण में मरेगा। तो उन्होंने कहा कि जिस मंजिल में जो पैदा हो गया उसी मंजिल में वो मरेगा। तो भाई हम इस सीमा रेखा को क्यों नहीं तोड़ पाते शिक्षित होने के बाद भी? और अगर कोशिश हम करेंगे तो होगा, किसी और के करने से नहीं होगा। बहुत सारी खरी खोटी स्वामी विवेकानंद ने बाबा साहब के होने से पहले कह दी कि ये जो जाति का जहर जिसने बोया है ये तो वैसा है जिसको सांप काट ले, उस जहर को सबसे बड़ा इलाज क्या है कि वही सांप आए उस जहर को चूस ले। मतलब जिस वर्ग ने
इस बहुत बड़े वर्ग को प्रताड़ित किया है, वो ये माने कि हमारी गलती थी और ये माने कि सुधार करना देश के लिए और समाज के लिए जरूरी है, तब जाकर हम ठीक रास्ते पर आएंगे। हम नकारात्मक विचार वाले लोगों को, जिसमें घर से ही काम शुरू होता है, घर से क्या काम शुरू होता है, इस देश में एक आदत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, विद्वान हो, कलाकार हो, लेकिन उसको घर से निकलते ही ब्रांड कर देते हैं। पहले पता नहीं, आपको तो किसी को शायद नहीं पता होगा, गांव में सांड होता था, उसके मोहर लगा दी जाती थी। वो मोहर लगा दी जाती, जैसे नंबर डाल दिया कि इस गांव का सांड है। इस देश में घर से निकलते ही विद्वान के माथे पे मोहर लगा दी जाती है कि ये दलित है। और मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा, चौधरी चरण सिंह कृषि अर्थशास्त्र के विद्वान थे, ये किसी को नहीं पता। चौधरी चरण सिंह वेस्टर्न यूपी के जाट नेता थे, तुरंत मोहर लगा देते। तो हमारी आदत जो है वो पहले से खराब बनी हुई है, हम इस आदत को छोड़ दें, मोहर लगाना छोड़ दें। और इतने बहुमुखी प्रतिभा वाले आदमी को हमने, खासतौर पर उसके वर्ग के लोगों ने, जिन्होंने राजनीति में उनका इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अन्याय उन लोगों ने किया जिन्होंने राजनीतिक दल बनाया और इनके द्वारा दिखाए ये मार्ग, इनके द्वारा स्थापित किए हुए सिद्धांतों की अवहेलना ही नहीं की, उनको तहस नहस कर दिया। तो बाबा साहब का नाम लेकर जो दुराचार, अत्याचार और जो भ्रष्टाचार हुआ, उसका ये एक नैरेटिव है और वो समझते हैं कि हम ही ठेकेदार हैं। ये तो मैं मानता हूं, ये तो मैं मानता हूं सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर क्या है कि जब कोई आदमी उस वर्ग का, उनकी पीड़ा को लिखता है तो वो एक पीड़ा है, दूसरे वर्ग का उस पीड़ा को लिखता है वो तो दूसरी पीड़ा है। इनमें अंतर कितना है, जैसे तैराकी पर आप लेख लिख दें, छोटी फिल्म बना दें, थीसिस लिख दें, किताब लिख दें, ये आप कर सकते हैं, ये सैद्धांतिक मामला है। तैरना तो उसको आएगा जो गांव में तालाब में या अपने पड़ोस में नहर में या और कहीं जल स्थल पर जिसने तैर लिया, तो तैरना आना, समुद्र में फेंक दो, नदी में फेंक दो, वो बच के आ जाएगा। क्यों? उसको तैरना आता है। और तैरने के बारे में सिद्धांत पगारना, ये बिल्कुल अलग अलग दो बातें हैं। तो बाबा साहब ने दोनों काम किए, सिद्धांत भी बनाए और जमीनी काम भी किए। तो भाई ऐसे बाबा साहब के साथ हम अत्याचार कर रहे हैं, धर्मांतरण कर दिया जी, हिंदू धर्म के दुश्मन थे जी वो। मैं ये मानता हूं कि आप सारे लेखों को पढ़ लीजिए, आप उनको, जिस वक्त ये लोग नंबर पे भी वो करते हैं। ये एक बात और जोड़ता हूं इसमें, कोई तो कहता है कि 3,72,000 लोगों ने मतांतरण किया, कोई कहता है 5 लाख ने किया, ज्यादा जो बड़ा नैरेटिव है वो 10 लाख का है, हम 10 लाख ही मान लेते हैं। 10 लाख लोगों ने 14 अक्टूबर 1956 को ये मतांतरण कर लिया। 1956 के इस मतांतरण के बाद लगभग 1.25 महीने के बाद परिनिर्वाण पधार गए, महाराज चले गए। उसके बाद वो जो 10 लाख लोग थे जिन्होंने मतांतरण किया था, वो कहां गए? उनकी भूमिका क्या रही समाज में? 10 लाख आदमी बहुत होता है, पूरे देश में बहुत धर्म का प्रचार करते, लोगों को सिखाते, महात्मा बुद्ध की करुणा सिखाते, उनकी समानता सिखाते, उनकी स्वतंत्रता सिखाते। बाबा साहब ने जो सीख लिया संविधान में भी लागू कर दिया। भाई मूल मंत्र क्या था? मैं तो समझता हूँ कि बाबा साहब को अगर किसी ने पढ़ा और किसी ने अपने अपने जीवन में उतारा या अपने कृतित्व में उतारा तो बाबा साहब है। महात्मा बुद्ध को और किसी ने समझा नहीं, और किसी ने इस्तेमाल किया है, यूज किया है, मिसयूज किया है, कुछ भी आप शब्दावली का प्रयोग कर लें। उन्होंने उनके जो मूल मंत्र थे उनको संविधान में उतारा, अर्थात एक व्यवस्था के रूप में उनको प्रस्तुत किया, और वो व्यवस्था आज भी लागू है। उस व्यवस्था को भी हम मानने को तैयार नहीं है। क्यों?
हमें तो ये कहना कि गलत हुआ, सब गड़बड़ हुआ, हिंदू विरोधी थे, ये विरोधी थे, वो विरोधी थे। जब एक विद्वान ने यहाँ खड़े होकर कह दिया तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। वो आडंबर से परेशान थे, रीति रिवाज से परेशान नहीं थे, झूठ से परेशान थे, अंधविश्वास से परेशान थे, अज्ञान से परेशान थे। और ये बात मैंने कह दी, मेरे लिए तो जीना मुश्किल हो गया था। भोगल वहां गया जब मैं बिहार में, तो एक गोष्ठी में मैंने वैज्ञानिक सोच के मसले पर बात कर रहे थे हम। तो मैंने कहा कि जिस देश में गणेश जी दूध पी जाए और पूरे देश में दूध पी जाए, और उस लाइन में जज भी है, वकील भी है, इंजीनियर भी है, प्राध्यापक भी है, दुकानदार भी है, मजदूर भी है, किसान भी है, सब उस लाइन में। तो भाई ये गणेश जी के दूध पीने की बात बाबा साहब कैसे स्वीकार कर लेते, या मैं कैसे स्वीकार कर लूं? उस पर प्रतिक्रिया ये थी, आदित्य जी मैं तो गोष्ठी अटेंड करके आ गया और वहां मुख्य प्रश्न पर सब छप गया, उसको ग्रहण कैसे किया? नैरेटिव वाली बात बता रहा हूं मैं। वहां नैरेटिव लिया कि मुझे वहां घुसने नहीं दिया जाएगा, भागलपुर में रेल से उतरूंगा तो वही जो उठा लेंगे। ये दो संस्थाएं बन गई रातों रात, एक मैथिल ब्राह्मण संघ और एक परशुराम सेना, काट देती जाती। व्यक्तिगत बात इसलिए बता रहा हूं, ये इस पीड़ा का हिस्सा है। वहां के डिविजनल कमिश्नर को मैं फोन पर में एहसास किया जैसे वो खड़ा है फोन लेके और कांप रहा है। हमने कहा क्यों डरे? कहते हैं आपकी प्रॉब्लम है। मैं कहा मेरी प्रॉब्लम मैं देखूंगा ना, आप क्यों दुखी हैं? सॉरी, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो तो घर हम पहुंच गए और वो लोग बाट देखते रहे, क्योंकि ये खेल तो हमने डूटा में सीख लिए थे। और शिक्षक आंदोलन में जेल में चले गए तो वहाँ और कई तरह के हमारे शिक्षक साथी थे, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सिखा दिया था क्या क्या करना होता है। तो 10 साल की ट्रेनिंग काफी थी। 17 ही मिनट का मामला तो था। किशनगंज से ट्रेन भागलपुर स्टेशन पे 17 मिनट पहुंचती है और 15 मिनट में मैं कार में बैठ के और अपने घर पर पहुंच गया। बस इतनी सी बात थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फिर यहां बात समाप्त नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी 21 आदमियों का शिष्टमंडल लेके, देखो मेरा मैं कितना महत्वपूर्ण आदमी हूं, 2 आदमियों का भी नहीं, 10 का भी नहीं, 21 आदमियों का शिष्टमंडल लेके और जस्टिस रामत वैस से मिले, जो गवर्नर थे, जिन्होंने मुझे बुला के लगाया था वहां पर। और उनको कहने लगे ये आदमी जातिवादी है, ये जहर फैला रहा है। तो बिहार में तो जहर पहले ही फैला हुआ था, वहां कोई अलग से फैलाने की जरूरत थी। मैं तो दिल्ली से कोई बूटी लेके गया था कि जहर कम हो जाए, मैं फैलाने थोड़ी गया था। और कहा कि इसको तुरंत हटा दिया जाए। और जिस व्यक्ति ने, उन्होंने धर्मशास्त्र पर, न्याय पर और बहुत किताबें लिखी, उन्होंने मुझे भी भेंट की थी, मैंने पढ़ी थी। विद्वान आदमी थे वो, मेरे पॉलिटिकल नहीं थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब मैं मिलने गया किसी और काम से, आधा घंटा बात हुई। जब मैं उठ के चल दिया तो कहने लगे डॉक्टर पतंजलि, मैं वापस गया, खड़ा हो गया, बोले नहीं बैठ जाइए। कहने लगे एक बात सिर्फ आपको बतानी है, मैं आपके विचारों की कदर करता हूं और इस प्रदेश में आके कोई इस कुर्सी में बैठ के ये सब बात कह दे तो मैं आपकी वीरता की भी प्रशंसा करता हूं। लेकिन कहा लेकिन, मैंने कहा सर क्या लेकिन? ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार है। और उस दिन के बाद मेरी कार से यात्रा बंद कर दी। गवर्नर साहब ने मुझे स्वयं कहा कि आप कार से ट्रेवल नहीं करेंगे। आपका कहना तो मानना ही पड़ेगा मुझे। तो भाई ये तो 2005 की बात है, 4-5 की पुरानी बात नहीं है।
जिस देश में इतने एक के बाद एक इतने नैरेटिव चलते हों, यहाँ मिसगाइडिंग या मिसगाइडेड मिसाइल्स ज्यादा हैं। देश के निर्माण के लिए, विकास के लिए यहाँ पर लोगों को फुर्सत ही नहीं है। तो हमारा था मंत्र। अभी मैं आज के संदर्भ में आ जाता हूं, क्योंकि लोग परेशान भी हो गए हैं काफी देर से। आज का संदर्भ यह है कि इस समय देश में कई तरह की ताकतें समाज को बखेरने पर, तोड़ने पर लगी हुई हैं। और जहां तक मैं समझ पाया हूं, आज का कार्यक्रम उस तरह की समाज विरोधी गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए उस परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। लोग समझते हैं कि धर्म के माध्यम से राजनीति कर ले और हम ये कर दें, वो कर दें, सब चल रहा है मामला। ऐसी स्थिति में हमें दो तीन चीजें सोचने वाली हैं। कि एक तो सोचने वाली ये है कि आप बाबा साहब को पूरा पढ़ लें तो आपको अंत तक ऐसा लगेगा कि मरते दम तक वो हिंदू थे, हिंदू धर्म से उनको कोई गुरेज नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, हमारे समाज में जितनी कुरीतियां, जितनी असमानता, जितनी विषमता, जितनी विद्रूपता उस समय थी और आज भी कम नहीं हुई है। आज भी विद्यार्थी को टीचर मार देता है जान से, या वैसे मार देता है, और कोई बारात जा रही हो तो उसको पकड़ लेते हैं, गोली मार देते हैं। आज भी है, कम मात्रा में है। आज तो ये फायदा है कि मीडिया है तो बातें उछल जाती हैं, पहले होती रहती थी। तो इसको समाज से, ये जो आदमी के प्रति, एक आदमी की दूसरे आदमी के प्रति जो घृणा है, इसको समाप्त करना ये बुद्धिजीवियों का काम है, ये आप लोगों का काम है और ये आने वाली पीढ़ियों का काम है। यानी हमारी पीढ़ी तो आपको बता के और बैठ जाएगी, आराम करेगी, करना आप लोगों को है। और वो मंत्र है समरसता, सामाजिक समरसता, जिसपे कम से कम जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मैं सक्रिय हूँ और सक्रिय रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे जीवन का मिशन है। वो मिशन क्या है? वो महात्मा गांधी के अंतिम आदमी की बात कर लो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की बात कर लो, इन दोनों का संगम है ये। इसी पर काम मैं कर रहा हूँ और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरी संजीवनी भी है। अगर आप कहें कि भाई ये इतनी उम्र में जो है भाषण क्यों दे रहा है, थोड़ी सी देर में इसको बैठ जाना चाहिए था, थक गया होगा ये, तो मैं थका नहीं हूं। अंत में ये बता दूं कि बाबा साहब का दर्जा, उनकी विद्वता, उनका योगदान, उसको पहचाना किसने? राजनीति में जिसने पहचाना है वो आप देख सकते हैं कि 14 से पहले क्या था और 14 के बाद क्या हुआ है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 स्थान बने हैं, किसने बनाया भाई? हमने बनाया ना, आज के प्रधानमंत्री ने बनाया, उनकी सोच थी। तो ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं आती, दूसरे नैरेटिव चलाते हैं। फिर जिस काम को इससे पहले जो पार्टी पावर में थी, उन्होंने दो उदाहरण बता दूंगा केवल, उनका सर्वनाश होने में बहुत सारे चीजें हैं। दो चीजें मैं केवल बताऊंगा जो आज के संदर्भ से जुड़ी हुई है। एक बार एक बड़े साधारण आदमी थे और वो बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस के ट्रेजरर रहे। उनका नाम था, क्या नाम था प्रकाश जी? सीताराम केसरी। और उनके लिए मशहूर था कि खाता ना बही, जो सीताराम ने कही वही सही, ये था। उसका मजाक उड़ा लो, मैं मानता हूं कि वो ईमानदार आदमी था। जिस दिन इनको प्रेसिडेंट के पद से उठा के सड़क पर उनका सामान फेंका गया, उस दिन से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और भी बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो दलित और पिछड़े वर्ग के थे और उनको इन्होंने अपमानित किया। एक बार नहीं, रोज अपमानित करते थे। अब वो अपमानित होकर तंग आ गए लोग। इससे पहले कांग्रेस ने बड़े बड़े काम किए हैं। एक
राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह शिल्पकार वर्ग के आदमी थे, जमीन से उठे हुए आदमी थे, और क्योंकि राजीव गांधी की उन्होंने बात मानी नहीं तो उनके साथ क्या कर सकते थे वो किया। जो पारंपरिक है, जो प्रोटोकॉल में है, औपचारिकता है, उनको विदाई नहीं दी गई थी। श्री प्रकाश जी, उनको विदाई नहीं दी गई थी। तो भाई जब आप ऐसे काम करोगे, ऐसे दुर्व्यवहार करोगे उस वर्ग के लोगों के साथ, और ये तो ज्ञानी जैल सिंह से बड़ा और मामला कौन होगा, देश का राष्ट्रपति था, नहीं, विदाई नहीं दी उसको। इस तरह के जो काम इन्होंने किए उनकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं जाता, और ध्यान इस तरफ जाता है कि जी हिंदूवाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर फालतू बातें करते हैं। बाबा साहब को सम्मान देने के लिए अगर भाजपा सरकार ने नहीं किया, माननीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, उन्होंने काम नहीं किया तो किसी ने नहीं किया। जितना उन पर लिखने पढ़ने का काम, जितना सोचने का, चिंतन का काम उन पे हो रहा है, जितना हाईलाइट जो है अब उनको किया जा रहा है, जैसे वो बीच में बहुत बड़ा अंतराल आ गया था। दूसरी बात, कहीं आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है, मान लिया आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला इसलिए है, वो एक पंक्ति में बता देता हूँ। बाबा साहब अगर 1950 में ये आरक्षण न दिलवाते कार्यपालिका में, विधायिका में, और उसमें क्या कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न न्यायपालिका में नहीं है, न्यायपालिका में नहीं हुआ, 3 में से न्यायपालिका में हुआ ही नहीं। तो न्यायपालिका में अगर आरक्षण नहीं हुआ तो उसमें कुल मिलाकर आज तक के स्वतंत्र भारत में 1-2 आदमी जस्टिस बालाकृष्णन वगैरह आए होंगे, नहीं तो कोई किसी को अवसर नहीं मिलता है। तो ये हमको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है कि जहां आरक्षण आ गया वहां भागीदारी हो गई। और समरसता के लिए इसको मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, आपको मैं वहां लेके आता हूँ समरसता पर। अगर इसमें भी न्यायपालिका में भी आरक्षण हो जाता तो वहां भागीदारी मिल जाती। फिर ओबीसी के आरक्षण की बात कर लो, ओबीसी का आरक्षण आया, मैं इत्तेफाक से, दुर्भाग्य सौभाग्य से, यहाँ डिप्टी प्रोक्टर था जॉइंट कंट्रोल रूम में 1990 में, जब वीपी सिंह ने घोषणा की। उसके बाद जो यहाँ तांडव हुआ हमने सब देखा, आपका समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका विरोध किया, इस पर कुछ लिखने की और कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बदलते हुए समय के साथ अगर नहीं बदलते हमारे नेता, हमारी सोच, हमारी कार्यशैली, तो वहां हमारी असफलता है। मोदी जी ने क्या किया ये बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उसमें मैं कहीं भीतर इन्वॉल्व हूँ। इन्वॉल्व हूँ का मतलब है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी मोर्चा बना तो उसका जो सैद्धांतिक मामला था वो सारा मैं देखता था। मेरा नाम वाम कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना मेरा कहीं बोर्ड मिलेगा, पर मैं उसकी तह में था। और जो प्रस्ताव भेजे गए मोदी जी को, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए हमारी मांग थी संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा माननीय नरेंद्र मोदी ने दिया। किसके कहने पर दिया, ये बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। लेटर मैंने ड्राफ्ट किया, मोर्चे की तरफ से किया, प्रधानमंत्री को लेटर दिया गया। जिस शब्दावली का प्रयोग मैंने किया था, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में उसी शब्दावली का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये एक योगदान नींव के पत्थर की तरह हम करते रहे। केवल ये नहीं है, हाँ समय कम है, समय तो बहुत कम है मुझे मालूम है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि रिटायर होने के बाद श्रोता मिलते नहीं, और मिलते हैं तो मैं उनको छोड़ता नहीं। छोड़ दिया तो पता नहीं कब मिलेंगे, 1 साल में मिलेंगे, 2 साल में मिलेंगे। तो उस कड़ी को मैं पूरा करता हूं कि जिस शिक्षा में आरक्षण को अर्जुन सिंह जी ने नकार दिया या नकरवा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, भाई ये शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलेगा पढ़ने लिखने के लिए प्रवेश में।
उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को केवल फाड़ना नहीं था, जलाना था। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोगों ने जाके जलाया। जो वहां अगर अरेस्ट होते, जो 5 आदमी अरेस्ट होते, मैं भी होता। मुझे लग रहा था कि जब आरक्षण हुआ नौकरियों में, तब तो कहा गया अरे पहले इनको पढ़ाई में आरक्षण देते ना, पढ़ लिख के योग्य हो जाते और फिर ये कम्पीट करते। वो नैरेटिव था। फिर वो नैरेटिव बदल गया, अरे साहब इनको क्यों दे रहे हो। तो खैर वो आरक्षण हमारी सरकार ने, आज की सरकार ने वो आरक्षण लागू किया। निर्णय हो गया था। निर्णय इसलिए हुआ कि और कोई चारा नहीं था उनके सामने। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इनमें इस वर्ग के 27% छात्रों को प्रवेश मिलेगा। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में करवाया। अब ये छोटी बात है क्या? अब बाबा साहब के सपनों को साकार करने का भैया केवल लोगों को ये भी पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि उनकी नजरों में जो पिछड़ा वर्ग था वो दलित और पिछड़े सारे लोग थे। लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग थे जिनको छू सकते थे, एक अछूत है एक सछूत है, उनको छू सकते हैं आप। जो छुए जाने योग्य थे वो भी पिछड़े थे और जो अछूत थे वो भी पिछड़े थे। लेकिन वो बिदक गए, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, और वो आज तक बने हुए हैं, आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं। ये आरक्षण का लाभ देना, संवैधानिक दर्जा देना, और जितने लोग राजनीति में लेकर आए, पहली बार दलित और पिछड़े वर्ग के इतने लोग मंत्रिमंडल में हैं। हमने उनका स्वागत किया था और हमें मालूम है एक एक आदमी को कहां कहां से वो ढूंढ के ले आते हैं। और मैं ये काम क्यों कर रहा हूं ये भी बता दूं, है तो राज की बात, लेकिन मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए बताने में कोई हर्ज नहीं। नहीं, ये विषय है, बाबा साहब का विषय है। देखिए आरक्षण का मसला बाबा साहब से अलग नहीं हो सकता, ये मैं बता दूंगा। और ये जो नैरेटिव चल रहे हैं, इन नैरेटिव्स को रोकने का या उनको काउंटर करने का ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है और जो कहा भी है वो भी मैं बता देता हूँ, उनको ही कोट करके मैं बता देता हूँ, कल को आपको ये ना लगे कि भाई ये कहीं बाहर से कोई चीज ले आए। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पुस्तक सामाजिक समरसता में ये लिखा है, सामाजिक समरसता छुआछूत तक सीमित नहीं है, सवर्ण दलित तक सीमित नहीं है। समाज का दबा हुआ कोई भी वर्ग, नारी, अपंग, अशिक्षित, वंचित, इन सभी को मन भाव से कैसे जोड़ा जाए, मन भाव से। इसके लिए हमें सतत चिंतन कर सामाजिक कायाकल्प करने की आवश्यकता है। प्रत्येक युग में हर पल सामाजिक कायाकल्प अनिवार्य, हर पल समाज की सेवा के लिए समर्पित रहिए, लेकिन समाज को जोड़ते भी रहें। उन्होंने ये कहा है कि आप ये काम करते रहें। काम क्या है कि समभाव से बात नहीं बनी, समता से बात नहीं बनी, उसमें मम भाव की आवश्यकता है। मम भाव से भी आवश्यकता नहीं पड़ी तो उन्होंने कहा समभाग की आवश्यकता है। समभाग का मतलब है भागीदारी। ये जो मैं भागीदारी का चर्चा कर रहा था, ये नरेंद्र मोदी का एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत उस वर्ग के लोगों को मंत्रिमंडल में लाया गया जो पहले तरसते थे, संसद की तरफ देखते तो दूर से या टीवी में देखते थे, वो हम मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। तो क्या हम इस योगदान को अपने उस गलत नैरेटिव को अपने सही नैरेटिव से ठीक नहीं कर सकते क्या? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता था, सैद्धांतिक बातें। और ये भी बात मैं जोड़ दूं आपको कि समाज को जोड़ने के मंत्र के रूप में मोदी जी ने महात्मा बुद्ध द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलने की सलाह दी है। एक वाक्य है, बुद्ध के मार्ग पर चलकर समाज को जोड़ने का प्रयास करें, यह जोड़ने का प्रयास हमें शक्ति देगा। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त कर देता हूं। और मैं कह रहा था, ये तो कुछ जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मोदी जी के कहने पर ही कर रहा हूँ, क्या उनकी प्रेरणा से।